नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 11 के बायोलॉजी हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम अध्याय 4 आपको बता रहे थे प्राणी जगत। उसमें हम आपको बताए थे कि प्राणी जगत को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव को रखा जाता है और मेटाजोआ के अंतर्गत बहुकोशिकीय जीवों को रखा जाता है। तो बहुकोशिक जीवों को इसमें दो भागों में बांटा गया था। पहला था नॉन कॉर्डेटा, मतलब होता है अकशेरुकी। ध्यान से सुनेंगे, नॉन कॉर्डेटा का मतलब होता है अकशेरुकी और कॉर्डेटा का मतलब होता है कशेरुकी। मतलब नॉन कॉर्डेटा मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी, मेरुरज्जु विहीन होते हैं ये, मेरुरज्जु विहीन होता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि मेरुरज्जु पाया जाएगा, मतलब ये है कशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, और ये नॉन कॉर्डेटा जीव है जिसके अंतर्गत रीढ़ की हड्डी, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी। तो इसमें जो है इसका उपसंग है, देखेंगे। पहला है पोरीफेरा। पोरीफेरा के बारे में जानेंगे। पहला है हम लोग का पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो जीव होते हैं वो समुद्री होते हैं और इनके शरीर पे छिद्र पाई जाती है। इन छिद्रों से क्या करते हैं कि श्वसन का कार्य करते हैं, श्वसन और उत्सर्जन सभी कार्य करते हैं। पोरीफेरा के अंतर्गत जो है छिद्र युक्त जीवधारी को, जिनके शरीर पे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र युक्त जीवधारी को रखा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोरीफेरा के जो जीव है किसी आधार से चिपके रहते हैं और एक ही जगह पे अपना सारा जीवन क्या कर देते हैं, व्यतीत कर देते हैं, बिता देते हैं। तो अभी आप समझिए कि पोरीफेरा के अंतर्गत जो है ऐसे जीव आते हैं जिनका शरीर क्या होता है कि छिद्र युक्त होता है। उन्हीं छिद्रों के माध्यम से ये श्वसन का कार्य करते हैं, उत्सर्जन का कार्य करते हैं और किसी आधार से चिपके रहते हैं। उदाहरण है स्पंज और साइकन। आपको उदाहरण एकदम याद रखना है। पोरीफेरा संघ में वैसे जीव आते हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं और अपना सारा जीवन जो है एक ही जगह पर व्यतीत कर देते हैं। दूसरा है सिलेंट्रेटा। दूसरा है सिलेंट्रेटा। इसके अंतर्गत जो है ऐसे जीव आते हैं सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है। ध्यान से सुनेंगे, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जो है ऐसे जीव आते हैं जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है, लेकिन इनका आवरण जो है कठोर होता है। जैसे कि हाइड्रा को ले लीजिए। हाइड्रा क्या है कि समुद्री दैत्य है। हाइड्रा के ऊपर वाले भाग को या नीचे और किसी भी भाग को जितना भी काटिएगा फिर अगले दिन उतना ही भाग उसमें से विकसित हो गए रहेंगे, इसलिए इसे समुद्री दैत्य भी कहा जाता है हाइड्रा को। ध्यान से सुनिएगा, समुद्री दैत्य कहा जाता है हाइड्रा को। दूसरा है कि प्रवाल जंतु भी इसको कहा जाता है। तो इसका उदाहरण है, ये भी समुद्र में पाए जाएंगे, देखेंगे हाइड्रा, इसमें रक्त नहीं पाए जाते हैं। हाइड्रा, हाइड्रा तथा मूंगा। मूंगा, मूंगा तो आपको पता होगा, जैसे हम लोग मूंगा पहनते हैं, मूंगा अंगूठी वगैरह में हम लोग जड़वा करके मूंगा पहनते हैं, तो उसमें रक्त नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में भी रक्त नहीं पाया जाता है। तीसरा है आपका प्लेटेहेल्मिंथेज। ध्यान से सुनेंगे, तीसरा है प्लेटेहेल्मिंथेज। शरीर त्रिकोणिक होगा और इसमें चपटे कृमि आते हैं, चपटे कृमि आते हैं। तो प्लेटेहेल्मिंथेज में आएंगे चपटे कृमि, चपटे चपटे कृमि। आप समझ रहे हैं पोरीफेरा के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? स्पंज आएगा, साइकन आएगा। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जो है हाइड्रा आएगा, मूंगा आएगा। मूंगा को आप जानते करते हैं, अंगूठी में हम लोग जड़वा करके पहनते हैं। और प्लेटेहेल्मिंथेज चपटे कृमि है। उसके बाद नीमेटोड जो है, नीमेटोड जो है ये गोल कृमि होते हैं, गोल कृमि। ये रहे चपटे कृमि। और नीमेटोड में क्या होता है कि ये गोल कृमि होते हैं, गोल कृमि। साथ ही साथ इसमें जो है टेप वर्म भी आते हैं, टेप वर्म। और फाइलेरिया कृमि भी इसके अंतर्गत आते हैं, फाइलेरिया कृमि, फाइलेरिया कृमि। तो अभी तक नीमेटोडा के बारे में भी आप जान गए, किसके अंतर्गत गोल कृमि आते हैं, फाइलेरिया कृमि आते हैं। प्लेटेहेल्मिंथेज के अंतर्गत आते हैं चपटे कृमि। अब है आपका
जो है 5 नंबर है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ये क्या है कि जो प्राणी जगत है सबसे बड़ा संघ जो है आर्थ्रोपोडा को माना गया है। इसमें जो है हम लोग जो है कीड़े मकोड़े का अध्ययन करते हैं। देखेंगे लगभग इसमें 8,63,000 प्रजातियां जो है इसके अंतर्गत आती है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो ये सबसे बड़ा संघ है प्राणी जगत में। सबसे बड़ा संघ किसको माना गया है? आर्थ्रोपोडा को माना गया है। इसमें जो है मकड़ी, बिच्छू, झींगा, इन सभी को, तितली, इन सभी को इसी के अंतर्गत यानी कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान से सुनेंगे, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत किसको रखा गया है? तो पहले झींगा को रखा गया है। झींगा है, मकड़ी है, मकड़ी, बिच्छू है, बिच्छू, इन सब इत्यादि कर दे रहे हैं यहाँ इत्यादि। सबसे बड़ा संघ है तो आप समझ ही लिए होंगे कि जितने कीड़े मकोड़े हैं सब जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएंगे। ध्यान समझ लीजिए, ये सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। परीक्षा में पूछता है कि जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ किसे कहा गया है, तो आप वहां पे आर्थ्रोपोडा को टिक कीजिएगा, क्योंकि जो है इसमें जो है छोटे कीड़े मकोड़े सभी जितने आते हैं, संसार में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, उन सभी को जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा गया है। अब देखेंगे हम लोग एनीलिडा को। तो एनीलिडा को अब देखते हैं, एनीलिडा को जो है 6 नंबर है एनीलिडा। तो एनीलिडा के अंतर्गत जो है केचुआ को रखा गया है। केचुआ, केचुआ, जूक, नेरिस, नेरिस होता है गोजर, हम लोग अपने भाषा में कहते हैं गोजर को नेरिस बुलाया जाता है। जोक है, केचुआ है और नेरिस है। इन सभी को जो है रखा गया है। एक बार देख लेते हैं, एनीलिडा के अंतर्गत रखा गया है। देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इसलिए दिक्कत हो गया था, यहाँ पर समझ लेंगे। एनीलिडा के अंतर्गत जो है जोक, केचुआ तथा नेरिस को रखा गया है। नेरिस गोजर, एनीलिडा के अंतर्गत जोंक, केचुआ और नेरिस को रखा गया है। मोलास्का के अंतर्गत जो है इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है मोलास्का, इसको भी देख लेंगे। मोलास्का के अंतर्गत जो है ऑक्टोपस को रखा गया है। ऑक्टोपस, 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 ऑक्टोपस को हम लोग बोलते हैं डेविल फिश। ये पूछता है डेथ फिश, इसको कह सकते हैं मृत जो है मछलियों का प्रकार है, लेकिन इसमें ऑक्टोपस को डेविल फिश भी हम लोग कहते हैं। फिश नहीं है लेकिन इसको डेविल फिश हम लोग कहते हैं। दूसरा है, इसका उदाहरण दूसरा देख लीजिएगा, सीपिया है। सीपिया कई जगह सितुई लिखता है। पोखर वगैरह में जो है जाने पर, नीचे पैर रखने पर पैर आपके कट जाते होंगे। सीपिया एकदम जो है चम्मच के आकार के होते हैं, डबल चम्मच इसमें ज्वाइंट कीजिएगा उस आकार के होते हैं सीपिया। इसको कटल फिश भी कहते हैं हम लोग, कटल फिश, कटल फिश। और एक और आता होता है पायला, जिसको हम बोलते हैं घोघा। घोघा भी, घोघा आप लोग देखे होंगे, घोघा भी जो है मोलास्का के अंतर्गत आता है। तो देख लीजिएगा, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है, सीपिया को कटल फिश कहा जाता है और घोघा को पायला कहा जाता है। पायला, पायला, घोघा को कहा जाता है। तो अभी आप जाने पोरीफेरा के बारे में, सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेलमिंथेस, निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा, मोलास्का। अब जो है लास्ट वाला जो है इकाइनोडर्मेटा, 8वां उपसंघ है इकाइनोडर्मेटा। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिनके शरीर पे कांटे आच्छादित होते हैं, कांटे पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कई सारी मछली जो होती हैं, जेली फिश जो है, जेली फिश, इनके शरीर पे कांटे पाए जाते हैं, जेली फिश।
और आप समुद्री खीरा को भी रख सकते हैं, समुद्री खीरा, समुद्री खीरा, समुद्री खीरा। इनके ऊपर क्या होता है, कांटे आच्छादित होते हैं, कांटे पाए जाते हैं। इन चीजों को, इन जीवों को क्या किया गया हो कि जो है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत रखा गया है। तो फिर एक बार ध्यान से समझेंगे, इन नॉन कॉर्डेटा का मतलब होता है कि अकशेरुकी, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी। पहला है पोरीफेरा, उदाहरण है स्पंज साइकन। दूसरा है सिलेंट्रेटा, हाइड्रा और मूंगा, इसमें रक्त नहीं पाए जाएंगे। तीसरा है प्लेटेहेल्मिन्थेस, इसमें चपटे कृमि आते हैं, चपटे कृमि। निमेटोडा के अंदर गोल कृमि और फाइलेरिया कृमि आते हैं। और पांचवा आपका देख लीजिए यहाँ पे आर्थ्रोपोडा, ये जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें जो है कीड़े मकोड़े का अध्ययन किया जाता है। झींगा, मकड़ी, बिच्छू, तितली इत्यादि सभी को इसके अंतर्गत रखा गया है। और है नेक्स्ट है आपका एनिलिडा। एनिलिडा के अंतर्गत जो है जोंक, केचुआ, नेरिस यानी कि गोजर को रखा गया है। जोंक, केचुआ और नेरिस को रखा गया है। मोलास्का के अंतर्गत जो है ऑक्टोपस को रखा गया है। डेविल फिश इसको बोला जाता है, ऑक्टोपस को डेविल फिश, डेथ फिश भी बोल सकते हैं, डेविल फिश भी बोल सकते हैं। एक सीपिया होते हैं जिसको कटल फिश बोलते हैं हम लोग। ये मछली नहीं है, ऑक्टोपस मछली नहीं है, लेकिन इसको फिश बोला जाता है, डेविल फिश बोला जाता है, सीपिया को कटल फिश बोला जाता है। पायला एगो है घोघा। तो इन सभी को क्या किया गया कि मोलास्का के अंतर्गत रखा गया है। लास्ट है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत बताया गया कि इसमें जो जिसमें ऊपर जो है रीढ़ के ऊपर या फिर ऊपरी त्वचा के ऊपर जो है ऊपर त्वचा के ऊपर जो है कांटे पाए जाएंगे। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत क्या आते हैं, वे जीव आते हैं जिनके शरीर के ऊपर जो है कांटे पाए जाते हैं। तो अभी जो है नॉन कॉर्डेटाई जितने भी जीव हैं उन सभी के बारे में हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कार्डेटा मतलब जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी उनके बारे में बताएंगे। तो आज के क्लास में ये हमारा पार्ट 2 वीडियो था, प्राणी जगत का ये पार्ट 2 वीडियो था। अब थर्ड वीडियो में हम आपको जो है कॉर्डेटा के अंतर्गत जितने भी जीव हैं उन सभी को कॉर्डेटा के अंतर्गत जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी बताएंगे। आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।